जब हम अध्यात्म की बात करते हैं उसका जो लिमिट बेहद है, मतलब वो अब व्यक्त सृष्टि में सीमित नहीं रहता है, वो अव्यक्त सृष्टि में चला जाता है। तो जब तक हम स्थूल जगत को सत्य मानेंगे तो हमें क्योंकि मन और बुद्धि जिसमें एकाग्र हो जाता है उसी को वो सत्य मानने लग जाता है। बिल्कुल। और जिसको वो सत्य मानने लग जाता है उसी में वो आत्मा की सारे ऊर्जा एकत्रित हो जाता है। पर जीवन की उत्पत्ति का अगर रहस्य समझना है, इसके रहस्य को उजागर करना है, तो विज्ञान को अध्यात्म का सहारा डेफिनेटली लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। जो आध्यात्म का दायरा बहुत बड़ा है, सनातन ज्ञान में ये था ही। जो मनुष्य जन्म जो है, ये केवल आपने जो मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है कि आपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। पुरुषार्थ केवल अपने स्वरूप के लिए करना है। बाकी हमें जो मिलना है, जो इस स्थूल जगत में रहने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए, रखने के लिए, वो प्रारब्ध से मिलता है। जो हर आत्मा को पहले परमात्मा की जो महसूसता होना चाहिए कि परमात्मा के बिना सृष्टि नहीं चल सकता, उसकी अस्तित्व परमात्मा से ही है। डीएनए से हम आत्मा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ओके। आत्मा के पावर से डीएनए को चेंज कर सकते। परम शांति। परम परम शांति। शांति भैया, आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पेशल एपिसोड ज्योति प्रकाश भाई के साथ। तो हम स्वागत करते हैं ज्योति प्रकाश भाई। परम शांति। परम शांति भैया, आज देखिए हम बहुत ही अद्भुत डिस्कशन करने वाले हैं। अध्यात्म जगत से बहुत ही विशेष प्रश्न आज लेकर आए हैं। विज्ञान और अध्यात्म जब हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों की तुलना की जाती है कि विज्ञान बड़ा या अध्यात्म बड़ा, कौन आगे समय आने पे कौन सबसे पहले हमें अपने अस्तित्व से जोड़ेगा। अगर हम बात करें विज्ञान और अध्यात्म आपस में अब दूरी नहीं बना रहा है, सेतु बन के आ रहा है। अध्यात्म जो है वो हमें भीतर लेकर जाता है और विज्ञान हमें बाहर लेकर जाता है। विज्ञान हमसे प्रश्न उठाता है और जो अध्यात्म है वो उस प्रश्नों के उत्तर देता है अनुभव द्वारा। तो आज कुछ विज्ञान और अध्यात्म से रिलेटेड भैया हमारे पास कुछ प्रश्न होंगे। तो एक Q&A सेशन ही ले लेते हैं, पर इसमें कोई शॉर्ट या विस्तार से हम नहीं देखेंगे। आपको जैसे भी जवाब देना हो आप दीजिएगा, जिससे कि हमारे श्रोता जो सुनने वाले हैं वो इसका बेस्ट आंसर और यूटिलाइजेशन ले सके इस ज्ञान का। तो पहला हमारा प्रश्न आ रहा है कि अध्यात्म या विज्ञान कैसे उजागर होगा जीवन की उत्पत्ति का रहस्य। हाँ, ये जीवन का उत्पत्ति का रहस्य अध्यात्म भी, जो भी अध्यात्म में है वो उसको खोज करते हैं, जी। और विज्ञान भी उसी के खोज कर रहा है। हम्म। जो आज विज्ञान विज्ञान क्या है कि थोड़ा, आप लोग हमारे सारे पुराने वीडियो या बापूजी के वीडियो देखे होंगे तो आज की चर्चा का आपको थोड़ा सही समझ आएगा। जी। क्या है कि विज्ञान की खोज जो है वो जीवन को ढूंढ रहा है जड़ता के अंदर। जो हम्म। जड़ सृष्टि, जो व्यक्त सृष्टि के अंदर, जो दृश्यमान जगत में ही विज्ञान अपने आप को सीमित कर रहा है और सारे प्रमाण को खोज रहा है। हम्म। तो उसका एक दायरा सीमित है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं उसका जो लिमिट बेहद है, मतलब वो अब व्यक्त सृष्टि में सीमित नहीं रहता है, वो अव्यक्त सृष्टि में चला जाता है। तो अव्यक्त सृष्टि का प्रमाण व्यक्त सृष्टि में जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट प्रमाण, और अव्यक्त सृष्टि का जो डायरेक्ट प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो केवल अंतकरण में अनुभूति किया जा सकता है। ओके। तो विज्ञान जो है, विज्ञान सिर्फ उसको व्यक्त जगत में देखता है हम्म। और उसी के अंदर वो खोज करता है। हम्म। तो वो क्या करता है, जैसे वो एक वस्तु को देखा, वस्तु का वस्तु में जो भी ऊर्जा है, उसके हम्म। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, उसके पीछे खोज किया। खोज करते करते सूक्ष्म जगत, मतलब क्वांटम वर्ल्ड में भी वो चला गया, जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, जी। क्वांटम मैकेनिक्स बोल जी। रहे हैं। तो उसके बाद उसको पता चला कि इस जगत में कोई भी स्पेस में, जो पूरा अंतरिक्ष में या कोई भी स्पेस शून्य नहीं है। हर हर अंतरिक्ष में, हर स्पेस में ऊर्जा से ही भरा पड़ा है। वो हम्म। वाइब्रेट हो रहा है फील्ड। तो हम्म। वो उसको आकाश तत्व तो बोल नहीं रहा है, उसका गुण भी नहीं जानता है, लेकिन वो बोल रहा है कि ऊर्जा ऊर्जा में भरा हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया, जब और अंदर जाते गए तो उन्होंने गॉड पार्टिकल जैसे उसकी जो डिस्कवरी किया, जिसको हिग्स बोसन फील्ड कह रहे हैं, ओके। जिससे सारे पार्टिकल निकला, जो मैटर्स की क्रिएशन का
सोर्स उन्होंने बोला हिग्स फील्ड, एक एनर्जी फील्ड को ही उन्होंने बोला। तो फिर उसके पीछे उन्होंने हिग्स फील्ड कहाँ से आया, तो उसकी भी सोर्स जो उन्होंने जैसे प्रमाण ढूंढने लगे, तो वो खोज कर रहे हैं कि वो कहाँ से आया। उनकी जो गति है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है, लेकिन आध्यात्म में हम सूक्ष्म में ही खोज करते हैं, ओके। क्योंकि हम अव्यक्त में ही खोज करते हैं। इसलिए आध्यात्म को लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सभी, क्योंकि अब हमारे जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, सब स्थूल जगत की पढ़ाई है। तो हमारे जो माइंड है, हमारे जो मन बुद्धि स्थूल में फंसा पड़ा है। तो जब तक हम स्थूल जगत को सत्य मानेंगे, तो हमें क्योंकि मन और बुद्धि जिसमें एकाग्र हो जाता है उसी को वो सत्य मानने लग जाता है, बिल्कुल। और जिसको वो सत्य मानने लग जाता है उसी में वो आत्मा की सारे ऊर्जा एकत्रित हो जाता है। तो इसलिए जो स्थूल को सत्य मान लिया वो सूक्ष्म को अनुभूति नहीं कर पा रहा है, जबकि सामर्थ्य सभी में है, लेकिन सिर्फ फोकस चेंज करने की बात है। जी। इसलिए आध्यात्म में हमारे जो फोकस क्या रहता है, हम भी वो अव्यक्त को ही ढूंढ रहे हैं, हम भी वही मूल स्रोत को ढूंढ रहे हैं, जीवन की सोर्स मूल को। स्रोत। मूल सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। हम यहाँ आत्मा कहते हैं, मूल स्रोत जिसको चेतन शक्ति कहते हैं। तो हम उसकी जो चेतन की प्रकाश मन बुद्धि के द्वारा शरीर के अंदर ही हो रहा है, चेतन जो प्रकट हो रहा है व्यक्त जगत में प्रकट हो रहा है। तो जो चेतन व्यक्त को ही प्रकट कर रहा है, मतलब चेतन का अभिव्यक्ति ही व्यक्त जगत है, चाहे शरीर है, चाहे मन है, बुद्धि है। तो हम जब ये मन का स्पंदन, बुद्धि का स्पंदन, शरीर का स्पंदन को अनुभव करते हैं, धीरे धीरे चेतनत्व का अनुभव करते हैं, फिर हम अपने जो आत्मा को अनुभूति की ओर ले चलते हैं, तो जीवन का स्रोत फिर अंदर ही हम अनुभव करते हैं, वही स्रोत बाहर भी काम कर रहा है। तब वो योगी दोनों को लिंक कर लेता है, जो अंदर है वही बाहर है। तो इसलिए जीवन का स्रोत तो विज्ञान के लिए समय लगेगा, क्योंकि विज्ञान अभी स्थूल में ही फंसा पड़ा है, लेकिन आध्यात्म में हमारे जो ऋषि मुनिया पहले भी वो अनुभव कर चुके थे, और उनका अनुभव उपनिषद वेदों में वेदों इसका। में साबे उनका अनुभव ही है। जी। और वो अनुभव पढ़ के, केवल पढ़ने से नहीं होगा, कोई अनुभूति किया होगा, वो गुरु के पास जाए तब वो शिष्य को अनुभूति होता था, क्योंकि ये सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, और इसको आप अंतकरण में ही अनुभूति कर सकते हैं। इसको अंतकरण का प्रमाण हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं। जी, वही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने कहा योगी जो पहले हुआ करते थे, वेदों और उपनिषदों में, शास्त्रों में इनका काफी उल्लेख दिया गया है, चाहे वो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उन्होंने उजागर किया है। पर हम जानते हैं कि समय युग बदलता आया है, काल बदल रहा है, तत्व बदल रहे हैं, एनर्जी लेवल बदल रहा है, सब बदल रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे अब कहा अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म में तो कहीं ना कहीं इसकी खोज है, मतलब अगर खोज से व्यक्ति जुड़े तो कहीं ना कहीं तो अपने अस्तित्व से जुड़े पहलुओं को वो समझ पाएगा। लेकिन आज के समय में कि अगर हम विज्ञान का सहारा लेते हैं तो क्या विज्ञान कभी भी जीवन की उत्पत्ति के रहस्य तक पहुंच पाएगा आपके हिसाब से? अभी तक जो विज्ञान की जो खोज है, विज्ञान अभी डीएनए के थ्रू ही जीवन को ढूंढ रहा है। जो मनुष्य का जो डीएनए में जो ऊर्जा है उसी को जीवन मान के बैठा है। जो डीएनए के अंदर सेल है, जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल्स है, उसी को जीवंत मान रहा है, क्योंकि हमारे जो जड़ता के अंदर भी क्रियाशीलता तो है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी तो एनर्जी है, वो वाइब्रेट तो कर रहा है, वो फील्ड, वो उसी को जीवन मान रहे हैं। पर उनकी एक्सेप्टेंस कहाँ पे अटक रही है? मतलब क्योंकि बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा कि विज्ञान जो है वो प्रमाण देता है, और आज सब कुछ प्रमाणित हो तो ही लोग भी मानते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी लेवल ही ऐसा हो गया लोगों को कि आप प्रूफ दो तो हम मानेंगे। अच्छा, अगर अब आज हम ऊपर के डायमेंशंस की बात करते हैं, जब तक साइंस टाइम स्पेस एनर्जी की बात नहीं करता था, जब तक इंटरस्टेलर जैसी कोई मूवी नहीं आई, या जब तक दूसरे मल्टी डायमेंशनल की बातें नहीं उठी, तब तक लोगों ने इस पे स्वीकृति नहीं दी। एक्चुअली क्या है कि जो समय के साथ ना मनुष्य का बुद्धि में, वायुमंडल में सारे परिवर्तन होते गए। जी। क्या हुआ, हम ऐसे देखें, 4 युग की बात करें, जैसे सतयुग में एक मनुष्य का जीवन 1 लाख साल के आसपास होता था। वही जीवन फिर जब आया त्रेता में आया तो 10,000 हम ले लें। फिर वही हम आए तो द्वापर में 1,000 साल आया। फिर जब आज 100 साल भी कोई बहुत कम लोग जी बहुत रहे कम हैं। हो गई अब तो जब 1 लाख साल जीवंत था, तो मनुष्य के शरीर में वो ऊर्जा था कि वो तपस्या करने की कैपेसिटी था।
उस टाइम वो अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे। उनका जैसे ब्रेन है, उनका शरीर है, एक एक क्या बोल सकते हैं, एक संयोगित, मतलब एक बैलेंस्ड स्टेट में रहता था। तो वो बैलेंस स्टेट में जब रहता है, चेतना बैलेंस स्टेट में रहता है, तो वो जो ट्रूथ को रियलाइज करने में उसके लिए आसान होता था। तब जैसे जैसे डिस्टरबेंस वायुमंडल में आता गया, उसके आत्मा में, मतलब वो तो विज्ञान आत्मा को मान नहीं रहा है, लेकिन जिसको वो कंसियसनेस को रहा है, वो कंसियसनेस में डिस्टरबेंस आने लगा। जितना डिस्टरबेंस आने लगा, वो बहिर्मुखी होने लगा। तो जैसे जैसे समय गया, जैसे आज जो समय है, आज जब पहले तो लोग 100-100 साल तक, तो जिसका 1 लाख साल या 10,000 साल जीवन है, हाँ जी। उसमें 100 साल कुछ भी नहीं है। कुछ भी वो तो नहीं 100 साल तपस्या करता था। 100 साल तो आज के हिसाब से बच्चे की उम्र हाँ, हो गई, बच्चे का अगर उम्र हो मतलब गया। अगर हम तो आज के 100 साल गिने। वो सोचा कि मैं 100 साल तपस्या कर लूं। आज के डेट में 100 साल जी भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। उसका बिल्कुल। शरीर जो है डिस्टर्ब्ड है, मन डिस्टर्ब्ड है, हर चीज डिस्टर्ब्ड है। वो हम्म, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। बिल्कुल। अब वो आज के समय में वो इतना दुख और कष्ट में ग्रसित है, और जो दुख कष्ट भी नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो इतना भोग में ग्रसित है बिल्कुल। कि उसके पास समय नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके डायरेक्शन भी नहीं है। तो वो कैसे इस चीज को ग्रहण करेगा? वो लक्ष्यहीन है वैसे कहा लक्ष्यहीन जाए। है, और उसको हर चीज शॉर्टकट चाहिए। हर चीज का एक क्या बोलता है कि इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, और वो विज्ञान कर रहा है। जैसे विज्ञान में हम आज बहुत प्रकार के मेडिसिन है, जो एलोपैथी मेडिसिन इमीडिएट पेन किलर है, पेन किलर खाया, रिलीफ हो ट्रीटमेंट गया। रिलीफ हो गया। और अब दूसरे ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे काम करना है। जैसे आयुर्वेदिक में बात पीत कफ के ऊपर फोकस्ड है, लेकिन वो जो बैलेंस होने के लिए, आज खुद तत्व इम्बैलेंस है, तो बॉडी कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि हम जो आज फूड ले रहे हैं वो इम्बैलेंस्ड है। राइट। उसमें जो, जैसे क्या है कि जो फूड भी ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं हम सात्विक खा रहे हैं, बट सात्विक हम कैसे खा रहे हैं उसको? सात्विक तो वो क्रिएशन से लेकर आपके पास आने तक सात्विक होना चाहिए। बिल्कुल। वो तो जो खाना, जो मतलब वो खेती उगा रहा है, वो तामसिक है, सही और बात है। जहां बिक रहा है वो तामसिक है। सारे ऊर्जा उसमें एब्जॉर्ब जो हो रहा कर है, रहा है उसकी एनर्जी भी तामसिक है। तामसिक है। वो तो सबसे सूक्ष्म हाँ, बात है देखा जाए तो। हाँ, जो कल्टीवेट भी कर रहा है, जो एनर्जी उसमें डाल रहा है, वो भी इतना तनाव वही से तो बोल रहा हूँ। तनावपूर्ण होकर वो कर रहा है काम, कि उसकी एनर्जी भी तामसिक है। तामसिक है। वही अच्छा, एनर्जी सब में वहां जा जो, रही है। चलिए जो खेती कर रहा है, वो भी शांत मन पे नहीं कर रहा है। बिल्कुल। वो जो खेती कर रहा है उसके पास भी कितना शॉर्टेज है, खाने का नहीं है, वो नहीं है, उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। उसी मन के साथ ये सब जो फूड आ रहा है, सारा एब्जॉर्व कर रहा है एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी प्रिंसिपल को कोई समझ नहीं रहा है। अब जो भी बंदा पैसा कमाई भी कर रहा है, चलो वो भेज भी खाए, लेकिन कमाई भी कर रहा है, वो गलत तरीके से कमाई कर रहा है। किसी को दबा के कमा रहा है, किसी को दुखी करके कमा रहा है, तो उसके ऊर्जा ही तामसिक हो गया। अब हम अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बैलेंस तो होगा तो पूरा सृष्टि ही बैलेंस होगा। जब सृष्टि इम्बैलेंस, हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सृष्टि का इम्बैलेंस, डिस्टरबेंस हमारे अंदर हर क्षण प्रति पल जा रहा है। इसलिए हम अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम ज्ञान के द्वारा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सो दैट हम प्रभावित ना हो, चिंतन सुधार रहे हैं। चिंतन सुधार रहे हैं। तो आज के समय में जो लोगों के जो फिजिकल वर्ल्ड में एनग्रोस्ड इसलिए होंगे कि वो उनको मानते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड है, हम इस मेथड में आएंगे, ये तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये लंबा प्रोसेस है, कहाँ तक चलेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए उनको एक अनिश्चय, इनको ये जो ज्ञान एक अनिश्चय लग रहा है, क्योंकि उनका बुद्धि निश्चय नहीं हो रहा है। राइट। इसीलिए इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। राइट। तो कह सकते हैं इन शॉर्ट की जो पहला प्रश्न पूछा, जिसका बहुत विस्तार से जवाब दिया, बहुत सारे पहलू इसमें कवर हो गए इनफैक्ट हमारे। पर जीवन की उत्पत्ति का अगर रहस्य समझना है, इसके रहस्य को उजागर करना है, तो विज्ञान को अध्यात्म का सहारा डेफिनेटली लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। जो आध्यात्म का दायरा बहुत बड़ा है, और उसको सूक्ष्म ऊर्जा में जाना पड़ेगा। आज विज्ञान क्या है, आज आप सच में देखा जाए तो वर्ल्ड इज एनग्रोस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू हो रहा है, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी है। लेकिन विज्ञान को उसके ऊपर की एनर्जी को जाना पड़ेगा, उससे सूक्ष्म एनर्जी में जाना पड़ेगा। जब वो जो एनर्जी है, वो जो ग्रेविटी फोर्स है, वो जो आकाश तत्व की ऊर्जा है, जो मन की ऊर्जा है, उस लेवल पे जब विज्ञान चला जाएगा, तब विज्ञान अनुभूति करेगा कि सच में क्वांटम वर्ल्ड क्या है। अभी वो राइट। क्वांटम क्वांटम साइंस जिसको बोल रहा है, वो क्वांटम नहीं है, उसका उससे भी भी अति सूक्ष्म रूप है। सुपर क्वांटम में जाना पड़ेगा। जी।
तो इसका शॉर्ट में एक शब्द में मैं जवाब चाहूंगी कि क्या विज्ञान ये कर पाएगा कभी, आपको लगता है आज का समय विज्ञान देखकर? जो है, विज्ञान खोज तो कर रहा है, लेकिन उनके लिए डिफिकल्ट इसीलिए है कि क्योंकि वो स्थूल में है। ओके। अब जब तक साइंटिस्ट का बुद्धि आध्यात्म में नहीं जाएगा, अब साइंटिस्ट जब आध्यात्म में जाएगा और सूक्ष्म जगत को समझने लगेगा, तब जाके वो विज्ञान शायद इस कुछ कर पाए कर इसमें। पाए, लेकिन उसको भी करने के लिए सूक्ष्म जगत की मदद चाहिए। तो मतलब आत्माएं मदद मदद करेगी, करे कोई जैसे पहले तो, बापूजी कहते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट स्पिरिचुअल हेल्प करेंगे। साइंटिस्ट के साथ वो कनेक्ट हुए। पहले तो इनको आत्मा से बिलीव करना पड़ेगा, आत्मा की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब ये बिलीव करेंगे, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो राइट। चाहे भी तो वो दे नहीं पाएंगे। राइट। इसीलिए साइंटिस्ट को, जैसे कल अनंत भाई जी के साथ एक मैसेज आया, सुनीता विलियम जो स्पेस में इतने स्पेस दिन में रह गए, जी। वो पहले वो खुद हिंदू थे, लेकिन बाद में वो माइग्रेट करे, चले गए अमेरिका में। वो कभी रामायण भगवत गीता नहीं पढ़े थे, ऊपर जाके पढ़े। राइट, वो हाँ, भी हाँ मैसेज आया अब था, उन्होंने बहुत वायरल हो रहा है हाँ, वो वो मैसेज। जो वो मैसेज सच है कि झूठ है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कि अब वो मानने लगे कि देव देवियां हैं, वो धरती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब आप उनको मानने लगेंगे, उनको रेस्पेक्ट देने लगेंगे, तो उनकी एनर्जी के साथ आप रिजोनेंट कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तब वो आपको वाइब्रेट देके वो ज्ञान को ट्रांसफर कर सकेंगे, और फिर आप, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट जो भी हैं, उस जो सब्टल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होके वो टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर ऐसे लोग हम्म, अगर अपना ये मैसेज देते हैं लोगों को, तो अध्यात्म अपने एक अलग ही एवोल्यूशन पे पहुंचेगा यस। और लोग और इसमें और इवॉल्व होंगे, खुद भी इसमें अंदर आगे बढ़ चढ़ के बढ़ेंगे और खुद भी इवॉल्व होंगे। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंपल है बट बहुत जरूरी है कि आज जानना चाहिए कि पुरुषार्थ क्या है और कैसा होना चाहिए देखो, पुरुषार्थ। ये बहुत ही, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के जमाने में ये तो हमारे जो, क्या बोलते हैं, सनातन ज्ञान में ये था ही, जो मनुष्य का जो मनुष्य जन्म जो है, ये केवल आपने, जो मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है कि आपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। लेकिन पुरुषार्थ में ही दो अगर इसका छंद हाँ, करे तो वो तो पुरुष है, का ही पुरुष अर्थ का का अर्थ है। अर्थ हाँ, समझना। लेकिन मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, जो एक तो है, जो जब मनुष्य एक जन्म ले लेता है धरती के ऊपर, एक उसका दो ही चीज आता है। एक है उसका प्रारब्ध, दूसरा है पुरुषार्थ। प्रारब्ध मतलब क्या होता है, उसको जन्म से ही कुछ प्राप्त होता है, जो उसको जो स्थूल जगत में वो क्या खाएगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसका जो वो फैमिली सारे प्राप्त हो जाता है। पुरुषार्थ किसके लिए करना है? क्योंकि वो क्या करता है, वो समझ नहीं पाता है कि पुरुषार्थ क्या है। प्रारब्ध से तो उसको खाना पीना मिल गया, ठीक राइट। है, लेकिन वो उस खाना पीना और बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना लग जाता है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है। और धन की प्राप्ति करना है, और जीवन में और लग्जरियस लाइफ में रहना है, उसके लिए जो एफर्ट लगाता है, जो सामर्थ्य लगाता है, प्रयत्न लगाता है, वो स्वरूप नहीं समझ पा रहा कि स्वरूप पर नहीं समझ हाँ पाता कि है पुरुषार्थ का भी स्वरूप किस रूप में मुझे किस रूप उसको में होना करना है। चाहिए, तो वो जान नहीं पाता है। पुरुषार्थ केवल अपने स्वरूप के लिए करना है। बाकी हमें जो मिलना है, जो इस स्थूल जगत में रहने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए, रखने के लिए, वो प्रारब्ध से मिलता है। प्रारब्ध से तो हमें जो मिलना है वो मिलेगा ही, हमें खाना मिलना है तो मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा है। लेकिन पुरुषार्थ हमें किसके लिए करना है? हमें अपने जो स्वयं की स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध से हमें संतुष्ट रहना है। पुरुषार्थ में कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए जब तक हमारे मूल लक्ष्य प्राप्त नहीं ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये दोनों समझ नहीं, अब लोग उल्टा करने लग गए। वो मूल लक्ष्य को प्राप्ति में संतुष्ट हो चुके हैं, सोचते हैं कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं। और इसमें असंतुष्ट है। प्रारब्ध से असंतुष्ट है, भाई हमें जो मिला ये ठीक नहीं है, और पाना है हमें इसमें। कम में हो गया। और ये कभी सॉल्व ही नहीं होता प्रारब्ध। अब कुछ मिला और चाहिए, और चाहिए। अब उल्टा हो गया, उन्होंने मेडिसिन दिया था कि ये आंख में लगाओ और वो खाओ, और जो खाने वाला चीज आंख में लगा रहे हैं, और जो उल्टा हो रहा है सब कुछ। सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो लोगों को ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। उनको प्रारब्ध में संतुष्टि होना चाहिए। जो भी उनको परिवार मिला, जो भी उनके लिए पैसा जो भी मिला उनके शरीर रक्षण के लिए, उसमें संतुष्टि होना चाहिए। मिनिमम कुछ उसमें एफर्ट लगाना चाहिए। उसमें इतना भी एफर्ट नहीं लगाना चाहिए कि अपनी आत्मा की सारे शक्ति खर्चा कर जाए और अनेक विकार और कर्म बंधन में फंस जाए। जितना पुरुषार्थ मनुष्य अपने
प्रारब्ध को अच्छा करने के लिए लगाएगा, उतना आत्मा कर्म बंधन में चला जाएगा। उससे अच्छा पुरुषार्थ उसको करना चाहिए कि अपने बंधन से मुक्ति के लिए, और जिससे, और पुरुषार्थ में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक परफेक्शन नहीं आ रहा ये मोटिवेट करता रहेगा आगे है। बढ़ने के लिए। हाँ, नहीं तो अगर उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको लगेगा बस अब पा लिया जो पाना था, और वो पुरुषार्थ भी का। कौन डिसाइड करेगा? पर हाँ, ये सोचने की बात है कि अगर मैं कहूँ मैं आज संतुष्ट हो गई, जिस स्टेज पर मैंने अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंची, वहां पे अगर मैंने संतुष्टि पा ली, तो फिर वो भी कौन उस पे स्टैंप लगाएगा कि ये सही है? हाँ, तो वो भी आ पुरुषार्थ में जाता क्या है। है, क्या होता है, जैसे कोई आत्मा अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करता है, जी। हर जगह पे लॉ चलता है, बिना लॉ कुछ नहीं होता। जैसे इस दुनिया में भी कोई बंदा पुरुषार्थ करता है, उसके प्राप्ति के लिए भी लॉ है, हम्म, कि कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। कि हम इस दुनिया के लिए कोई भी चीज प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मान शान प्रतिष्ठा धन, कुछ भी प्राप्ति कर रहे हैं, वो भी एक नियम है इस धरती का, कि आपके पास्ट कर्म क्या था, आपके भाग्य क्या है, वायुमंडल क्या है, आपके सराउंडिंग क्या है, आप कितना, आपके पास नॉलेज है, इस दुनिया के भी नॉलेज कितना है, ये सारे कॉम्प्लेक्स चीज है। उसमें प्रोबेबिलिटी आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जी। लेकिन जब हम इस मार्ग में पुरुषार्थ करते हैं स्वयं को प्राप्ति करने के लिए, स्वयं के स्वरूप को, जो स्वयं को दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए प्राप्ति करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे अंदर उसकी इच्छा बढ़ते जाता है, मतलब संकल्प बढ़ जाता है कि मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, मैं अपने रचयिता से मिलूं, मैं सत्य को, परम सत्य को जानूं, तो आपको हायर डायमेंशन से हेल्प उतना ही मिलने लग जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ तो 10 कदम वो बढ़ाता है। जी। तो वो वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है हायर वर्ल्ड, उसका वो संकल्प, शुद्ध संकल्प क्या होता है, आध्यात्म जगत केवल वाइब्रेशन से चलता है। हम कहीं भी कनेक्ट होते हैं वाइब्रेशन से ही कनेक्ट, कितने भी हायर डायमेंशन हो, हमारा वाइब्रेशन उस लेवल का हो गया तो हम यहीं बैठे कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ। फिर वो हमें ऐसे दिशा देंगे कि वो, उसको ऑटोमेटिक दिशा मिलते जाएगा, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। वो एक जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ प्रोपगेटिंग जीपीएस बनते जाएगा। और ऐसे गुरु तो रहते हैं, गुरु भी उसको माध्यम देते हैं, तो मतलब जब वो वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगा, उसके अंतकरण में महसूस होगा मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है, वो फिर आगे 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 चलता जाएगा। फिर जहां तक उसका जो परम सत्य, उसका भी एक लिमिटेशन होगा, आत्मा का एक रिकॉर्ड होगा, वहीं रुक जाएगा। उसके राइट। ऊपर वो सोच ही नहीं पाएगा, हम्म। उसको और कोई दिशा भी नहीं मिलेगा। उसको अपना, वो संतुष्ट हो जाएगा, वो अपने आप में पूर्णता महसूस करेगा। हम्म। इतना पूर्णता महसूस करेगा, उसके कमियां नहीं लगेगा, इसलिए वो उस टाइम संतुष्ट आनंद में रहेगा। हम्म। तो सबके लिए बहुत जरूरी है कि अपने लक्ष्य को डिफाइन करे और हाँ, अपने स्वरूप से जुड़े। जो स्वरूप से। पुरुषार्थ है वो सिर्फ स्वरूप तक पहुंचने का पुरुषार्थ होना पुरुषार्थ चाहिए। उसको पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है। इसको नहीं कहते हैं। जो आपने घर के लिए पैसा हम्म। कमाना, वो करना, वो तो प्रारब्ध से मिलेगा, हम्म। उसमें कोई पुरुषार्थ का जरूरत तीसरा प्रश्न ये है कि यदि मनुष्य इस विकास प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है, नहीं। ठीक है, तो इसके बाद की अवस्था क्या होगी? ये ये कोई समझ ही नहीं रहा है कि हम्म। मनुष्य की विकास की प्रक्रिया के अंतिम कड़ी है। ये क्यों क्यों कहा गया है, क्यों ये कहा गया है वेद में कि मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है, जी। क्यों कहा गया है कि मनुष्य योनि में अपने दिव्यता को प्राप्त करना है, क्यों कहा गया? इसका देखो, हम बापूजी के ज्ञान में बापूजी बताए हैं कि मनुष्य योनि आया कैसे। आत्मा की फॉलन सोल मनुष्य के बन के आया। जी। मनुष्य पहले देवता थे, देवता से पहले परम पुरुष, परम परम पुरुष तत्व। थे, उससे पहले निराकार स्वरूप जो भी थे, वो आते आते यहाँ तक आ गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ मनुष्य योनि में कि वो रिटर्न करना क्यों चाहता है? मनुष्य योनि में ही वो महसूस किया कि हम गलत हो गए। तो वो इसलिए महसूस किया क्योंकि मनुष्य योनि में पहले मृत्यु का अनुभव किया, पहले कभी वो हायर डायमेंशन में मृत्यु का अनुभव नहीं कर पा तो रहा। मतलब और जितनी भी लोअर डायमेंशंस की है, जैसे दूसरे पशु पक्षी वो तो जो भी है, मनुष्य से और भी गिरे तो हुए वो हैं। गिरे हुए हैं, लेकिन उनको मृत्यु का अनुभव, मतलब होती तो उनकी भी मृत्यु है, हाँ, पर उनको ऐसा अनुभव तो नहीं रहता उनको है। वो कष्ट महसूस नहीं होता होगा। एक पशु मरता होगा, वो इतना कष्ट नहीं महसूस करता होगा जितना मनुष्य करता होगा, इतना क्योंकि उसके पास बुद्धि है शायद। बुद्धि है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा योनि है जो सूक्ष्म स्थूल दोनों को एक साथ अनुभव करने की ताकत है। जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली है, वो कभी नहीं सोचेगा कि कोई सुप्रीम पावर क्रिएशन को बनाया हुआ है, उसमें राइट। वो बुद्धि नहीं है। तो हम 10 कुत्ते 10 बिल्ली एक जगह पे छोड़ेंगे तो मंदिर नहीं बनेगा। सही बात लेकिन है। 10 आदमी जहाँ रहेंगे, जो मनुष्य रहेंगे,
तो वहां मंदिर बनाते हैं, चाहे वो ना जाने, लेकिन वो उसके मन में एक कोई सुप्रीम पावर है। वो ये नहीं है कि उसको पता नहीं होगा एग्जैक्ट कौन है, लेकिन उसके बुद्धि में ये एक है, वो बहुत चीज उसको अनुभूति होता है। ये एक मनुष्य योनि एक ऐसा है, पूरा गिरने से और पूरा उठने के एक ट्रांजिशन फेज है। अब यहां से वो उठ नहीं पाया ऊपर और नीचे गिर गया, तो फिर क्या होगा उसको कुछ पता नहीं। उसका मतलब आत्मा खत्म ही हो जाएगा। आत्मा जैसे आज हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जैसे कोई कॉपर, कॉपर का चमक है, उसमें कुछ पावर है, लेकिन हम बाहर ऐसे फेंक के रखेंगे बहुत सालों तक, वो क्या होगा, उसका रिएक्शन करते 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 कॉपर का प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगा। राइट। ऐसे आत्मा भी ऐसे विकार में जाते जाते भोग करते करते अज्ञान बस वो आत्मा ही नहीं रहेगा। मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वो रिटर्न भी नहीं कर पाएगा। तो और इसीलिए गिरती कला हो और गिरती जाएगी। कला में जाएगा, फिर आत्मा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए यही एक है जो उसकी अंतिम कड़ी है, इसके ऊपर उसको दिव्यता में जाना ही है। अब वो नहीं जा रहा है तो वो अलार्मिंग है, उसके लिए घंटी बज गया। अब आप गिरोगे तो फिर हो जाए आपको मनुष्य योनि ही ना मिले, सही बात। और हो जाए कि आप परमात्मा की सोच ही ना रहे। एक सही तो बात। अभी एटलीस्ट कोई कितना भी ज्ञान अज्ञानी हो, कभी तो बोल रहा है हे भगवान मुझे बचा ले। कोई कुत्ता ये भी नहीं बोल पाता है कि हे भगवान मुझे बचा ले। बहुत सही बात करी। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर अभी जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है लोग कष्ट में ही इसीलिए क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि अंतिम कड़ी पे वो बैठे हैं। हाँ, अगर जरा सा भी इससे नीचे गिरे तो फिर उठने का अवसर नहीं अभी मिलेगा। हम बाउंड्री में आ चुके हैं, बाउंड्री के बाहर चला गया, खत्म, वो डिलीट हो गया, वो आत्मा की स्टेज ही खत्म हो गया। हम्म। उसको आत्मा ही नहीं कह सकते। ये बात इसीलिए भी देखिए भैया ऐसा कह रहे, बात करते करते मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जैसे भरत थे, राजा हम्म, भरत, अब वो दूसरी योनि में गए थे, पर उस समय टाइम अलग था, डायमेंशन अलग थी, एनर्जी अलग थी। उस समय उनको खुद का भी ज्ञान था, उनको एक वरदान भी था कि उनको अपने सारे पहले के जन्म याद, 3 जन्म याद रहेंगे, ऐसा कुछ भी कहा हम्म, था। तो इसलिए उनके पास अवसर था कि वो उस योनि से ऊपर उठ सके। पर आज जो समय हो चुका है, जो काल है, जो एनर्जी है, वो इतनी लो लेवल की हो चुकी है कि अगर अब मनुष्य नीचे गिरा तो अब कोई अवसर नहीं मिलेगा कि वो वापस मनुष्य योनि मनुष्य में में भी आए। आए। शायद यही कहना यही चाहते है। हैं ना, इसीलिए। इस तो इसीलिए ये अंतिम कड़ी और ये अंतिम समझना है कड़ी कि है, अब दिव्यता को प्राप्त करना है दिव्यता हमें। को प्राप्त करना है, उनके पास जी ऑप्शन नहीं है। जी जी जी। तो अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने हम कहते हैं कि जो आत्मज्ञान है, जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की साधना नहीं कर सकते, मान लो अब जैसे हम समय देख रहे हैं, किसी को आत्मज्ञान की नहीं पड़ी, ब्रह्म ज्ञान की नहीं पड़ी। ब्रह्म ज्ञान तो मैं कहती हूँ हायर स्टेज है, हम्म, आत्मज्ञान अपने बारे में ही नहीं सोचने का। तो उनके लिए शुरुआत ही समझिए, पर उनके लिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये एक चीज है जो मैं चाहती हूँ। और साथ ही साथ क्या सरल सेवा प्रधान और नैतिक जीवन भी आध्यात्मिक यात्रा बन सकती है हाँ, उनकी। ये तो हमारे जो योग सूत्र में तो बेसिक ही है कि हमारे जो क्या बोलते हैं यम नियम, ये सब बेसिक चीज है। जैसे लास्ट में ही आता है हमारा जो समाधि और धारणा समाधि, वो तो लास्ट में आता है, लेकिन पहले तो उसको यम नियम करना ही पड़ेगा। यम नियम आसन, ये जो जो चीज है बेसिक चीज करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसमें लक्ष्य होगा। जब वो लक्ष्य से ही भ्रष्ट हो चुका है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है, वो तो दुनिया में फंसा पड़ा है, जब उसका हर बुद्धि दुनिया के अंदर फंसा पड़ा है, तो वो इसको कैसे करे। जैसे बापूजी ने एक जगह पे एक वीडियो में बताया है कि आत्मा हम किसको कहेंगे, जो परमात्मा को खोज रहा है वही आत्मा है, बाकी तो जीवात्मा है। और जीवात्मा तो एक जीव है, वो साधारण जीव है। मनुष्य शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन एक साधारण जीव है, वो खोज ही नहीं रहा है परमात्मा को। हम्म। जब परमात्मा को नहीं खोज रहा है, उसके आत्मा के अंदर वो चुंबक, चुंबक मतलब वो जो खींच नहीं है कि मैं पाऊं उसको, मैं पाऊं उसको, वही आत्मा है केवल। उसमें वाइब्रेट हो रहा होगा कि मैं कहाँ से आया, मैं उसको, वो कब मिलेगा मुझे, वो तो हर पल संकल्प में रहेगा, वो आत्मा है। बाकी तो आत्मा है ही नहीं, बाकी तो जीवात्मा है। हम उसको मनुष्य बोल सकते हैं, लेकिन जीवात्मा है। मतलब जीव मतलब इच्छा, वो इच्छा से भरा हुआ है। एक इच्छा गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, ऐसे ही जैसे बाकी जीव में फंसे पड़े हैं। ये इसके बाद इसके, वो क्या है, वो स्वयं चालित है। वो उनका जो चल रहे हैं वो इच्छा से चल रहा है, उनका जीवन परमात्मा से गाइड नहीं मिल रहा है, वो इच्छा से चल रहे हैं। तो उनको क्या करेंगे, उसको तो समझ ही नहीं है। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो,
ये तो केवल आत्मा के लिए है, जीव के लिए थोड़ी है ये। जीव तो उसको आत्मा बनना पड़ेगा पहले, पहले उसके अंदर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको पहले दिन से ही बैठ के नहीं कि ये ज्ञान आ ज्ञान हो जाए, जाएगा। लेकिन एक तो इच्छा तो पैदा हो उसके अंदर, वो जीव के अंदर एक इच्छा पैदा हो, पहले एक संकल्प आए कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। वो पहला पहला संकल्प है। वो संकल्प जब तक नहीं आ रहा है, हो जाए वो संकल्प दिन भर ना रहे, हो जाए वो संकल्प अ, हर दिन ना रहे, लेकिन महीने में तो एक बार आए, पहले एक बार तो आए कि मैं एक बार आए कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। जब ये संकल्प आएगा, वो जीवात्मा फिर धीरे धीरे आत्मा की ओर जाएगा। अब उसको हम आत्मा नहीं कह सकते। फिर जब उसके अंदर ये संकल्प आएगा, ये संकल्प हो जाए, फिर 2 बार आए, 3 बार आए, ये कब आएगा? जब वो जीवत्व में कष्ट अनुभव करेगा, बार बार उसके साथ कष्ट होगा, बार बार वो जो इच्छा है, इच्छा के विरुद्ध हो रहा होगा, तब वो इस दिशा में देखेगा क्यों हो रहा तो है मेरे कष्ट होना जरूरी को। है। कष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं होगा वो मुड़ेगा नहीं, वो क्योंकि जीव से आत्मा की तरफ आत्मा की सोचेगा ही तरफ नहीं। सोचेगा नहीं, क्योंकि उसका संस्कार पूरा खत्म हो चुका है। तो वो जब इस तरफ देखेगा, फिर वो भक्ति मार्ग में जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में जाएगा इसलिए क्योंकि उसको ज्ञान तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। फिर जब भक्ति मार्ग में जाता है तब मन उस शुद्ध करना हाँ, पड़ेगा मन ना। शुद्ध करना नहीं, उसके अंदर फिर एक भाव आ जाएगा कि परमात्मा है, मेरे को बनाने वाला कोई है, कोई है इसको बनाने वाला। जानना चाहिए ठीक कुछ। है, वो उसको मांगेगा, मुझे ये दे दो, फिर भी मांग भी रहा है तो परमात्मा से मांग रहा है। वो डर भी रहा है तो परमात्मा से डर रहा है। जो भी कर रहा है, डाउट भी कर रहा है तो परमात्मा से डाउट कर रहा है। ये होना भी जरूरी है। जब ये तीनों फेज में गुजरेगा, क्योंकि बहुत पतन हो चुका है, तब जीव आत्मा की ओर जाएगा। जब आत्मा में फिर क्या होगा, उसकी संस्कार धीरे धीरे नरम होगा, कड़ा संस्कार नरम होगा, फिर उसको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिलेगा। फिर वो ब्रह्म ज्ञान हो या आत्मज्ञान हो, पहले उसकी आत्मज्ञान में तरफ आएगा, पहुंचेगा। फिर ब्रह्म ज्ञान में आएगा, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए पहला जो मेरा कहना है, जो हर आत्मा को पहले परमात्मा की जो महसूसता होना चाहिए कि परमात्मा के बिना सृष्टि नहीं चल सकता, उसकी अस्तित्व परमात्मा से ही है, चाहे वो माने या ना माने। और उनको ये भी इच्छा रखना चाहिए कि मुझे उनसे मिलना है या उनकी कृपा प्राप्त करना है, उनको महसूस करना है। एक संकल्प करे, हम्म। चाहे उसको रोज ना हो, महीने में करे, लेकिन वो सच्चे दिल से करे। हम्म। ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। तो जीवन शैली में ऐसा क्या आएगा जिससे उसको ये भी संकल्प आए? ये भी बहुत बड़ी हाँ, बात है ना। जीवन शैली उसका अपने आप चेंज होगा, वो खुद ही ढूंढेगा कि मेरे साथ इतना दुख क्यों है। तो ये संकल्प अपने आप आएगा, कुछ बाहरी कुछ, जैसे हमने कष्ट तो एक है ही, हाँ, एक एक कष्ट तो एक एक तो कारण है, बन सकता दो है। प्रकार की चीज रहता है जनरली। मेरा जो अनुभूति है, एक तो वो ये पूरा रचना रचयिता का खेल है। हम्म। जब उसका रचयिता भी उसको, क्योंकि हर रचना का रचयिता उसके साथ ही रहता है, लेकिन वो रचना इतना गिर जाता है कि रचयिता के वाइब्रेशन को, संकल्प को पकड़ नहीं पाता है। कभी कोई बच्चा के माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उसके हाथ से निकल जाए। ऐसे ही सृष्टि है। सृष्टि में भी जितने प्रकार की रचयिता हैं, वो अपने रचना को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, उसको सूक्ष्म रूप में संकल्प देते हैं, और वो तब तक संकल्प देते हैं जब तक ये पकड़ नहीं लेता, वो उसको सेफ्टी में ना ले। और कभी कभी क्या होता है, रचयिता के पास भी इतना पावर नहीं रहता है, तब क्या होता है, वो रचना और गिर जाता है। तो ये एक सूक्ष्म खेल है। तो ये तो होता ही रहता है। जैसे पूरा हम स्थूल में जो देख रहे हैं, वो सूक्ष्म में भी वही चीज चल रहा है। राइट, बहुत गहरी बात है। पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, जीव से अगर आत्मा हाँ, जाना है तो कम से कम अपने क्रिएटर के बारे में कुछ तो सोचना सोचना पड़ेगा पड़ेगा। कि भाई हम आए कहाँ से है, क्यों आए। कुछ तो अपनी जिज्ञासा बढ़ानी पड़ेगी, इस दिशा में बढ़ना होगा। नहीं तो वो तो फिर वैसे ही रह जाएगा, कुत्ते बिल्ली बन के रह रहे जीव हैं बन जैसे जाएगा, चल रहे हैं। साधारण जीव हाँ, बन जाएगा, शरीर मनुष्य का रहेगा, लेकिन साधारण जीव जैसा कर्म करेगा। सही बात है। अब आत्मा तो सबके भीतर है, हम्म। तो भी अज्ञानता है, तो अज्ञानता का क्या कारण है? यही है, हमने जैसे अनेक जन्मों से उसको जो विमुख हो गया, क्या हो गया, भगवत गीता में कृष्ण ने बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, मेरा ही अंश है, लेकिन वो मेरे से ही विमुख है, और उसको मैं पसंद नहीं हूँ। मतलब वहाँ वो उनको क्या सोच रहे हैं, मतलब वो श्लोक इतना अच्छा है। वो बोल रहे हैं कि परमात्मा खुद दुखी है। अच्छा। मतलब वो बोल रहे हैं कि देखो, मैं उनको तरफ देख रहा हूँ, वो मेरे तरफ एक बार भी नहीं देख रहे हैं।
अच्छा, उनको ये सृष्टि आकर्षित कर रहा है, लेकिन सृष्टिकर्ता आकर्षित नहीं कर रहा है। सही बात है। तो ऐसा ही हाल है। अब जब हम सृष्टिकर्ता ही जो है वो आत्मा को गाइडेंस देगा, सृष्टिकर्ता ही है जो आत्मा के जो ऊर्जा खत्म हो गया उसको भरेगा। हुँ, अब हम वो ऊर्जा ही नहीं भर रहे हैं, खर्चा करे जा रहे हैं, तब क्या होगा उसका? तो वो तो आत्मा क्षय हो जाएगा। और आत्मा क्षय हो रहा है, और हम जब तक सृष्टिकर्ता के तरफ ही नहीं देखेंगे तो हुँ। हम उससे जुड़ेंगे कैसे? और जब जुड़ेंगे नहीं तो वो पावर देना भी चाहे तो हम लेंगे कैसे? तो वो आत्मा की ऊर्जा खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता ये तो वही बात है, कमाई अठन्नी, है। हाँ, खर्चा रुपया। खर्चा रुपए का यही हो रहा है। और वो सही हम, बात। और जो देने वाला है हम उसको ही पूछ नहीं रहे। अब परमात्मा किसी के सामने आए वो तो भी दुखी हो रहा है, मेरे दुखी को हो तो मेरी तो वैल्यू ही नहीं रही है। तो वो पूछेगा आप क्यों आए हो, जाओ इधर से, हमें तो वो उधर जाना है। सही बात। हम्म, तो अगला अभी जो प्रश्न आएंगे, जैसे हमने अध्यात्म और विज्ञान की चर्चा सोची थी, तो अब धीरे धीरे प्रश्न थोड़े गहरे होते हैं। अब हमारा जो है ये तर्क की बात है। अब इसमें कहते हैं कि विज्ञान कहता है कि शून्य से विस्फोट हुआ, हम्म, जैसे बिग बैंग कह लीजिए, तो शून्य से विस्फोट हुआ। लेकिन अध्यात्म कहता है कि शून्य में संकल्प जगा। हम्म। अब ये मेरे हिसाब से गहरी बात है, पर इसको आप अपने दृष्टिकोण से समझाइए। बेसिकली क्या है कि जो विज्ञान और आध्यात्म की सोच तो डिफरेंट है। विज्ञान राइट। जिस विजन को लेके बिग बैंग बोल रहा है, बिग बैंग हम जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे, बिग बैंग इज ए हाइपोथेसिस, ओके। मतलब वो उनका प्रूव्ड नहीं है ये, इमेजिनेशन है। प्रूव्ड नहीं है ये। प्रूव्ड नहीं है। आज के डेट में 50% साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि बिग बैंग झूठ है। हम्म, आज एक पॉलिटिक्स ही चल रहा है, तो जब साइंटिफिक लिटरेचर में मैं देख रहा था, 50% साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है, वो फॉल्स क्लेम है। और 50% बोले नहीं यही है, क्योंकि वो उसके ऊपर रिसर्च बहुत कर चुके हैं। अब वो ये फॉल्स हो गया तो उनका पढ़ाई बेकार गया। अच्छा, आपके समझाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जो विज्ञान कह रहा है शून्य से विस्फोट हुआ, ये बिग बैंग का ही इनका बिग उसी बैंग ही है। तरफ इनका इशारा है या कुछ और है? नहीं, यही है। अच्छा। जैसे क्या है, उन्होंने बोल रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, वो एनर्जी आया कहाँ से? मैटर एनर्जी कहाँ से आया? बोल रहे हैं कि ये मैटर एनर्जी विस्फोट से है। वो जो इनिशियल विस्फोट हुआ, वो विस्फोट में एक ऊर्जा निकला, वो ऊर्जा का कुछ परसेंटेज मैटर बना, कुछ परसेंटेज ऊर्जा में रहा, और मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन में क्रिएशन बनते गया। ठीक है। हम्म, तो लेकिन जब विज्ञान को ये पूछा गया कि वो विस्फोटन से पहले क्या था, बोले वो हमें पता किसी नहीं। का तो विस्फोट हुआ, हाँ, जो किसका क्यों हुआ? हुआ और उससे पहले क्या स्थिति थी, जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, इनिशियल स्टेट को विज्ञान उसे सिंगुलैरिटी बोल रहा है। एक पॉइंट था, वो पॉइंट से विस्फोट हुआ, फिर इतना बड़ा एक्सपांशन हुआ। तो ये विस्फोटन क्यों हुआ, विस्फोटन से पहले जो स्टेट था वो क्या स्टेट था, उसको एक्सप्लेन कीजिए। बोले कि नहीं ये हमें पता, अच्छा। इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। ओके। लेकिन इसके जानकारी हम धीरे धीरे ढूंढेंगे, सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर लेते लेते जब मिलेगा हम बताएंगे। कि वो सिंगुलैरिटी जो पॉइंट है वो हाँ, भी कहाँ से था? कहाँ से आया। अच्छा। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, पहले हबल टेलीस्कोप था, हबल टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर रहा था, तो वो कितना 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे का डाटा को कैप्चर किया। बोले कि नहीं, हमें ये जो नया आ गया जेम्स वेब टेलीस्कोप, हम और पीछे की देखेंगे, कभी ना कभी तो पता चलेगा भाई कहाँ से फटा था ये। तो अच्छा। वो ढूंढ रहे हैं कहाँ फटा है वो। कोई अभी इनका हाँ, डिसीजन कोई नहीं डिसीजन आया। नहीं आया। तो फिर बाद में अभी रिसेंटली आया कि वो जो एक्सपांशन हो रहा है उसमें कुछ प्रूफ जो मैच नहीं कर रहा है बिग हम्म। बैंग थ्योरी के लिए, तो कुछ साइंटिस्ट बोले नहीं ये तो गलत है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है एक सिद्धांत है। लेकिन हमारे जो अध्यात्म क्या बोल रहा है, अध्यात्म शून्य में संकल्प आया क्या है? एक्चुअली शून्य कुछ नहीं, विज्ञान भी नहीं मान रहा है शून्य कुछ है। ओके। स्पेस भी शून्य नहीं है, स्पेस भी ऊर्जा से भरा। शून्य शब्द फिर गलत हो हाँ, गया देखा जाए, शून्य नहीं है। शून्य उसके लिए है कि जिसको विज्ञान देख नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने शून्य बोल शून्य दिया। बोला। लेकिन वो भी मान रहे हैं, बोले कि हम तो बोल रहे हैं शून्य, वैक्यूम बोल रहे हैं, बट उसमें भी ऊर्जा से भरा हुआ जैसे कि डार्क मैटर, डार्क है। एनर्जी हाँ, की बात होती है, वो वो भी सब दिख नहीं रहा है दिख नहीं लेकिन रहा वो है, एनर्जी है। एनर्जी है। तो इसका एक सवाल और इससे पूछ रही हूँ कि क्या ब्रह्मांड का आरंभ चेतना से हुआ है या ऊर्जा से हुआ है? हाँ, तो वो ये ऊर्जा ही चेतन शक्ति है। ठीक है। तो वो क्या है कि विज्ञान उसको कॉन्शसनेस बोल रहा है। विज्ञान मतलब विज्ञान कॉन्शसनेस को तो नहीं मान रहा है, कुछ साइंटिस्ट कॉन्शसनेस बोल रहे हैं, जो कॉन्शसनेस वो एनर्जी का ही नाम उन्होंने एनर्जी दिया को ही है। कॉन्शसनेस बोल रहे हैं। तो वो चेतन ही है, जो चेतन का गुण ही है ऊर्जा, और कुछ नहीं है। और ये जो हमारे अध्यात्म में जिसको बोल रहे हैं शून्य से संकल्प हुआ, शून्य मतलब निराकार स्वरूप को शून्य कह रहे हैं, जहां निसंकल्प होता है, कोई संकल्प नहीं होता है। जैसे निराकार में सारे छुपा हुआ है, निर्गुण में सारे गुण है। तो वही चीज को अध्यात्म बोल रहा है कि
जो शून्य से संकल्प निकला। शून्य मतलब निराकार से ही, निराकार शिव ही या निराकार महाशिव ही पहला संकल्प किया। वो निराकार स्थिति में जब पहला था तो वो निसंकल्प था, लेकिन उसका जो पहला संकल्प वही सृष्टि का आरंभ। तो इसलिए जो हमारे आध्यात्म में बोला जाता है शून्य में संकल्प, असल में वो जो ब्रह्म का पहला संकल्प था उसी को ब्रह्म को शून्य कह दिया, जो निसंकल्प स्थिति को जब पहला संकल्प किया तब सृष्टि का प्रारंभ। ओके, विज्ञान इसको नहीं समझ पाएगा। विज्ञान तो बहुत ही स्थूल चीज में है, वो अभी मैटर में ढूंढ रहा है। एक्चुअली वो बिग बैंग को प्रूव करना चाहता है, पहले पहले प्रूव तो हो, प्रूव ही नहीं हो रहा है। हम्म। देखिए, हमारी एक बापूजी की वीडियो है, मेरा ही इंटरव्यू हुआ था बापूजी के साथ, और उन्होंने बताया था, जैसे भैया ने कहा कि वो निर्गुण में भी, निराकार में भी सारे गुण हैं। ऐसी बापूजी ने निराकार मन के बारे में बताया था। तो वही एक संकल्प हुआ, कह सकते हैं, उसी संकल्प से पूरी सृष्टि बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सृष्टि बनी है ना ये। और उस वीडियो में बापूजी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, बहुत डीप वीडियो है, निराकारी मन, आकारी मन, साकारी मन। जी उसको भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको जी भी समझना बहुत जरूरी है। जी। सभी श्रोताओं से एक निवेदन रहेगा, वो वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप जाइए और सर्च करिए, बापूजी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उसमें, तो जरूर देखेगा। और ऐसी जानकारी जो आपने कभी, आपको ये मिली नहीं होगी, क्योंकि कोई निराकार मन के बारे में नहीं जानता, सब तो इसी मन की बात करते हैं कि यही मन ही सब कुछ शायद चाह रहा है। निराकार मन तो कोई जानता ही नहीं हाँ, होगा। कोई समझ भी पाना थोड़ा बहुत हाँ विशेष आत्माओं के लिए, जो बहुत ही गहराई से आत्मा और इस ज्ञान में उतरेगी, अपने अस्तित्व को जानेंगी, उत्पत्ति को जानेंगी, तो शायद हाँ। वही कोई और एक पहचान पाए। मैं जनरली मेरा जो अनुभूति है कि बहुत लोग बोलते हैं हमें योग करना है, योग करना है। जिसको ज्ञान ही समझ नहीं आ रहा वो योग ही नहीं लगेगा उसका। पहले ज्ञान ही योग है, जब ज्ञान की अनुभूति ही योग है। अब ज्ञान को अनुभूति कीजिए, योग लग जाएगा। जब तक लोग क्या करते हैं कि हम योग करेंगे, योग करेंगे। क्या योग करोगे आप? कैसे योग करोगे? योग की प्रोसेस क्या है? योग एक नेचुरल स्वाभाविक प्रोसेस है। ज्ञान ही योग है। जब ज्ञान की अनुभूति होगा, जब योग, तभी तो अनुभूति होगा ना, जब आप वो कनेक्ट होंगे। अब वो कनेक्ट ही नहीं होके बोलेंगे कि हमें योग करना है, कैसे कनेक्ट होगा? जब ज्ञान स्वरूप ही बनोगे, ज्ञान को अंतकरण में अनुभूति करोगे, वही योग है। इसीलिए जो बापूजी के ये सब डेप्थ वाला वीडियो को बहुत देखना है, बहुत देखना है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम ज्ञान की पहली सीढ़ी समझे, तो ये है कि जानना जरूरी है, पहले जानिए तो सही, फिर कहीं योग लगेगा आपका। हाँ। पहले जानोगे, फिर समझोगे, फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे आप बढ़ेंगे इस बात को लेके। और योग के लिए बहुत प्रयास करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हाँ, देखा है मैंने, लोग हो ही जाते हैं, क्योंकि हो नहीं रहा है तो और डिप्रेशन आ जाता है डिप्रेशन लोगों आ को। जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो हो क्यों जाओगे। नहीं रहा है, हाँ, और मन अशांत हो जाता है, देखा अशांत, है, मन और अशांत हो जाता वो है। दुखी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखा है कि मैंने खुद ही, यहाँ पे लोग आते हैं योगा में, योगासन और ये सब करते हैं, शारीरिक योग करते हैं, तो उसमें एक लड़की आती है, वो हमेशा मतलब योग की बात करती है, ज्ञान की बात करती है। ज्ञान सब्जेक्ट ऑफ कोर्स अधूरा होगा कहीं ना कहीं, जब वो भी आती है तो उसके चेहरे हाव भाव में ही हमेशा स्ट्रेस झलकता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा कोई कुछ समझ क्यों नहीं रहा। मतलब वो अपनी ऊर्जा पे, अपनी एनर्जी पे, अपने ज्ञान पे, करण पे काम ही नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ आगे, मतलब कन्विंसिंग पावर भी मेरे ख्याल से तभी आएगी ना जब ज्ञान होगा आपके अंदर, नहीं तो आप कन्विंस भी कैसे करोगे जैसे किसी को? बापूजी बोलते हैं कि कोई 1 वाट का पावर है, कोई 10 वाट का पावर है, कोई 100 वाट का पावर है। हो जाएगी, ऐसा आत्मा है, उसको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, उसी से वो संतुष्ट हो गया। जैसे मन संतुष्ट हो गया, उसको पावर मिल रहा है, वो खुश है। और जो 10 वाट का है उसको और ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। राइट। इसीलिए लेटेस्ट है, आपको लग रहा है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं, और डेप्थ में जाइए, और डेप्थ में जाइए, तब वो आपकी मन संतुष्ट हो जाएगा, आपको आपको संपूर्णता अनुभव हो। पर इसका एंड कैसे समझेंगे, संकेत ऐसा कैसे मिलेगा कि अब हमें? ये तो बेहद के लिए तो एंडलेस है। अब बाकी आत्माओं के लिए कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, लेकिन बेहद की आत्मा जो है वो तो एंडलेस है, धरती पे वो खत्म ही नहीं जब तक वो उस अवस्था को, होगा। क्योंकि बापूजी ने कहा ना, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे हाँ, वैसे वैसे ज्ञान भी और रिफाइन होता और जाएगा। रिफाइन होगा, बहुत रिफाइंड है। जी। अच्छा, अभी जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं, क्वांटम के बिना शुरू नहीं होता। हम्म। ठीक है, अब क्वांटम कॉन्शियसनेस, हमने जैसे एक बार क्वांटम के बारे में हमने बहुत डिटेल में, हमारा ज्योति प्रकाश भाई के साथ और भी हमारे पॉडकास्ट है उसमें बात करी हुई है। लेकिन आज क्वांटम कॉन्शियसनेस जो एक्चुअली बोलते हैं, क्या ये है कि क्या है? ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। क्वांटम वर्ड है साइंस का वर्ड है, और कॉन्शसनेस वर्ड स्पिरिचुअलिटी का है, दोनों को और मिक्स कर दोनों को दिया। मिक्स कर दिया, है ना।
विज्ञान कभी कॉन्शसनेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, और उनके हिसाब से कॉन्शसनेस क्या है, ब्रेन में जो डाटा पड़ा हुआ है। बट दैट इज नॉट कॉन्शसनेस। ब्रेन में जो डाटा पड़ा हुआ है वो तो मरने के बाद वो डाटा भी डिलीट हो जाएगा, है ना। लेकिन कॉन्शसनेस तो परमानेंट है। कोई भी आत्मा के साथ जो चेतन शक्ति वो तो परमानेंट है। और क्वांटम क्या है? क्वांटम जो सूक्ष्म ऊर्जा को क्वांटम कहते हैं। जो सूक्ष्म, जो मतलब जो वाइब्रेशंस है, जैसे हम बोलते हैं क्वांटम वर्ड आया कैसे, एनर्जी फील्ड से ही आया। जो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है वहां से क्वांटम वर्ड आया। जैसे एक फोटोन कैसे जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, मतलब हम जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो ऊर्जाएं हैं उसको हम और वो क्वांटम कैसे बिहेव कर रही बिहेव है। कर रहा है, उसमें क्वांटम आया है। ओके। उसमें अनिश्चितता बहुत है क्योंकि हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। वो भी ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात कर ली, हाँ, जैसे आप डुअलिटी है, देखेंगे वैसे वो डुअलिटी बिहेव प्रिंसिपल पे करता चल रहा है। डुअलिटी मतलब सुपर पोजिशन है, कभी वेव है कभी पार्टिकल है। जी। तो उसको हम क्वांटम कह रहे हैं कि इनडिटरमिन्ड है, हम अनिश्चित हैं क्या चल रहा है, हम उसको डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में सोच नहीं पा रहे हैं। अब कॉन्शसनेस को भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये चेतन क्या है, कहाँ से आया ये चेतन शक्ति। कभी बोल रहे हैं डीएनए में लाइफ है, कभी बोल रहे हैं ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसमें लाइफ है, लेकिन उसमें जो लाइफ कहाँ से आया है, विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड बनाया, क्वांटम कॉन्शसनेस। मतलब कॉन्शस चेतन जो है वो अनिश्चित है, वो वाइब्रेट कर रहा है और ये अति सूक्ष्म ऊर्जा है। इसका पर ये सही कहना होगा? नहीं, इनको तो पता ही नहीं। हमारे जो सनातन शास्त्र में आना पड़ेगा, या बापूजी जो बहुत सारे विज्ञान बताए हैं उसमें पूरा डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगा जो क्या है उस चीज। अब जैसे आप बार बार डीएनए की बात कर रहे हैं, विज्ञान डीएनए की बात करता है, तो ऐसी जैसे मैंने एक जगह पे जब हम इनके अध्यात्म और विज्ञान के तर्क की बात करते हैं, तो अध्यात्म दिव्य दिव्य शरीर, दिव्य शरीर या क्रिस्टल बॉडी, लाइट बॉडी की बात करता है, और ये डीएनए एक्टिवेशन की बात करता है विज्ञान। तो इसको किस दृष्टिकोण से आप समझाएंगे? क्योंकि कई लोग है ना इसको एक जैसा ही समझ के नहीं ले लेते हैं। ये बापूजी के एक बहुत अच्छा वीडियो है डीएनए के बारे में, एक है पुराना वीडियो, उसमें एक ही चीज उन्होंने, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आत्मा मूल है, डीएनए स्थूल है। ठीक है, हम वहां से जान लेंगे। ये जो आत्मा की जो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का प्रकाश जो अनेक जगह पे रिफ्लेक्ट होते गया, जो मतलब वो प्रतिबिंबित हुआ, ये जो शरीर भी आत्मा का एक रिफ्लेक्शन है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहा है, लेकिन है तो आत्मा का रिफ्लेक्शन। आत्मा से हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। अब स्थूल शरीर जब पूरा वीक हो जाएगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, तो स्थूल शरीर छोड़ के आत्मा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि उसका कोई यूटिलिटी रहा ही नहीं। ऐसे ही आज जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, वो डीएनए स्थूल शरीर का डीएनए की बात कर रहे हैं। हमारे वो डीएनए मतलब क्या है कि एक सम डीएनए इज ए मॉलिक्यूल, एक एटॉमिक अरेंजमेंट से, सर्टन मॉलिक्यूल से, सर्टन एटम से और केमिकल बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, वो डीएनए हो गया। तो ये तो एक स्थूल हो गया ना, स्थूल वस्तु हो गया। मरने के बाद डीएनए का कोई अस्तित्व नहीं हाँ, रहता? डीएनए रहता है। ये तो ये जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन डीएनए में जो ऊर्जा रहता है, जो डाटा रहता है, वो मरने के बाद जो डाटा रहता है, मरने के बाद भी कुछ समय तक डाटा रहता है। क्योंकि डीएनए, कोई भी हम स्थूल चीज लेते हैं, चाहे हम एक ग्लास को उठा लें, ये ग्लास के अंदर भी आकाश तत्व थोड़ा सा है, इसमें जल तत्व है, आकाश तत्व है, सारे हैं, लेकिन आकाश तत्व का परिमाण बहुत कम है। जितना जड़ वस्तु में जाएंगे, आकाश तत्व का परिमाण कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होगा। नेग्लिजिबल है। आकाश तत्व का गुण हमने बोला था वाइब्रेट करना, तो हम जब इसके एटम्स में जाएंगे, जो ये जो अंदर वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये आकाश तत्व का गुण है, लेकिन वो मीन पोजीशन से थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहे होंगे, इतना नहीं कर रहे होंगे। और जैसे हम अग्नि को देखेंगे, अग्नि कितना फ्लक्चुएट करता है, उसमें आकाश तत्व का प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट कर, स्पंदित हो रहा है वो। तो ऐसे हम समझें तो डीएनए भी एक पूरा स्थूल है, लेकिन उसमें भी आकाश तत्व है, और डाटा हर जगह पे है। आपके मिट्टी तत्व में भी डाटा है, आपका जल तत्व, डीएनए के अंदर जल भी होगा, उसमें भी डाटा है, उसमें अग्नि भी होगा, वो भी डाटा है, उसके अंदर आकाश भी होगा, वो भी डाटा है। लेकिन जब आदमी मर गया, कोई मनुष्य मर गया, तो मनुष्य मर गया तो क्या होता है, वो जो तीन तत्व उसके साथ निकल जाता है, वायु तत्व निकल जाएगा, आकाश तत्व निकल जाएगा, सिर्फ जल और मिट्टी रहेगा, जल और पृथ्वी रहेगा। तो ये दोनों डाटा रह जाएगा इधर ही, जो हमारा फिजिकल डाटा रह जाएगा,
लेकिन ये जो सूक्ष्म डाटा जो आकाश तत्व के साथ था, जो वायु तत्व के साथ था, जो अग्नि तत्व के साथ, वो आत्मा के साथ निकल जाएगा। तो इसीलिए डीएनए में डाटा तो है, लेकिन मृत्यु के बाद जो डाटा रहेगा ओनली अलग हो फिजिकल, जाएगा। अलग हो जाएगा। एग्जैक्ट डाटा नहीं रहेगा, एग्जैक्ट ओके डाटा आत्मा के साथ चला जाएगा। ओके, तो उसको तो स्टडी नहीं किया जा सकता फिर, उसको क्योंकि साइंस आत्मा को कभी तो स्टडी नहीं, और हाँ, आत्मा कोई नहीं मानती, तो वो तो स्पिरिट को हाँ, कैसे स्पिरिट को करेगी? नहीं मानेगा, हाँ। तो और स्टडी उसको नहीं। कैप्चर करके भी हाँ, इसका स्टडी करना तो तो हम इम्पॉसिबल है। डीएनए से हम आत्मा को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओके, आत्मा के पावर से डीएनए को चेंज कर सकते अच्छा, हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। हाँ। जैसे आप हमेशा अपने समझाते हैं कि चेतन से जड़ को जड़ परिवर्तन को किया जा परिवर्तन, सकता है, जड़ से जड़ से चेतन को नहीं चेतन, कर हाँ, सकते। जड़ से हम जी। चेतन को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेतन से जड़ क्रिएट ही होता है। हाँ, यही उत्पत्ति है। हाँ, यही उत्पत्ति है। पर ये डीएनए एक्टिवेशन बोल रही है क्या शिव, ये डीएनए शब्द का एक्टिवेशन मतलब क्या है, है? डीएनए एक्टिवेशन वो इसको इसलिए बोलते हैं, हमारे जो डीएनए है वो जेनेटिक कोड्स है। जैसे क्या है, वो प्रोग्रामिंग है, हमारा जो फिजिकल शरीर का प्रोग्रामिंग है। जैसे कोई बीमारी है या कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा लिख रहा है, एक गुण है, वो गुण डीएनए में है। किसी का ब्रेन में मेमोरी पावर अच्छा है, बहुत ज्यादा चीज को मेमोराइज कर सकता है, उसका वो डीएनए का प्रॉपर्टी है। वो उसमें जो डीएनए कोडिंग होता है, वो डीएनए के अंदर कोड है, जो हम कल बता रहे थे। जो प्रतिभाएं होती है वो भी उसके अंदर हाँ, स्टोर डीएनए के होती अंदर है, रहता है, फिजिकल वर्ल्ड के। फिजिकल वर्ल्ड के। हाँ, ओके, तो वो सारे प्रतिभाएं उसके अंदर रहता है, जो एटीसीजी जो रहता है ना, उनका नाइट्रोजन बेसिस। स्पिरिचुअल प्रतिभाएं जो होती है, योगिक शक्तियां स्पिरिचुअल हैं, ये सब। प्रतिभा जो है उसकी थोड़ा बहुत प्रभाव रह सकता है, लेकिन ट्रू स्पिरिचुअल प्रतिभा उसको अभ्यास से मिलेगा और वो आत्मा के साथ रहेगा। इसीलिए भगवत गीता में क्या कहा गया है कि मैं ये करते करते नष्ट हो जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा? बोला कि नहीं, फिर अगले जन्म होगा तो जहां खत्म है वहीं से स्टार्ट होगा। बादल की भांति हाँ, बिखर बिखर ना गया तो जाओ। क्या होगा? क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल प्रतिभा जो है आत्मा के साथ रहेगा, वो आत्मा के साथ गति करेगा, वो शरीर में नहीं रहता, और शरीर वाला चीज शरीर में रह जाएगा। इसलिए डीएनए में जनरली फिजिकल अपीयरेंसेस, फिजिकल पावर्स जो है वो डीएनए में रहता है, फिजिकल डीएनए में। अब उसको एक्टिवेशन का क्या मतलब? एक्टिवेशन है मतलब क्या है कि वो डीएनए में जो कोड्स है, जो प्रोग्राम्स है, कभी कभी वो दब जाता है, तो उसको हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं। कुछ गुण है, कभी कभी क्या होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, एटीसीजी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो कुछ बीमारी हो जाता है ना। अब वो हम उसको पावर दे के या कुछ करके उस सीक्वेंस को भी ठीक कर सकते हैं, तब वो कुछ बीमारी भी कुछ ठीक। मेडिकली टर्म्स में या कुछ इसका कोई ऊर्जा से संबंध है? क्योंकि देखिए एक तुलना हो रही है, इसलिए मैं इतना गहराई में जा रही हूँ, मैं खुद भी समझना चाहती हूँ कि हम अपनी दिव्यता की बात कर रहे हैं एक तरफ अध्यात्म, और विज्ञान जो है डीएनए एक्टिवेशन के नाम पे उसको भी एक ऐसे एनर्जी लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली विज्ञान के पास तो कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं होगा, ये तो डीएनए एक्टिवेशन भी एक मिक्स्ड वर्ड है। जैसे क्वांटम कॉन्शसनेस है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स है, इसको इन्होंने ऐसे निकाले होंगे डीएनए एक्टिवेशन। बट योगा क्रिया योगा से या योग से ऐसा कुछ नहीं किया जा जैसे सकता क्या है, ना? नहीं, उसको क्या कर रहा है मेडिकल साइंस, क्या कर रहा है, जो डीएनए है हमारे शरीर के अंदर, आजकल क्या डीएनए एडिटिंग भी हो रहा है। आप बात कर रहे थे हाँ, अपने डीएनए एडिटिंग भी हो रहा है, तो वो सब प्रोसेस आ गया है। जैसे हमारे अंदर जो डीएनए का सीक्वेंस के हिसाब से हमारा एक फिजिकल अपीयरेंस है, हमारा कहने का एक स्टाइल है, हमारा एक 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 जीवन में एक जो कोई भी बीमारी है या कोई अच्छा गुण भी है, वो डीएनए से ही है। तो आज जब साइंस उसको जान लिया, उस सीक्वेंस को उसको पता चल गया, ये सीक्वेंस होने से ये बीमारी नहीं होगा, तो उस वो आजकल एडिट करने की कैपेसिटी रख रहे हैं। तो उसको कुछ एनर्जी डाल के अब उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी फिजिकल वर्ल्ड की होती है। हाँ, एनर्जी फिजिकल, आज के डेट में जो विज्ञान जो कर रहा है फिजिकल लेवल पे। और जो मेडिटेटर्स है, जो वेस्टर्न मेडिटेटर्स है, वो इसको एक्टिवेशन बोल रहे हैं कि नहीं, हम आत्मा की एनर्जी या हमारे जो क्वांटम एनर्जी, क्वांटम कॉन्शसनेस के थ्रू उसको ठीक करेंगे। तो वो बेसिकली कुछ आउटर वर्ल्ड की कुछ जैसे डायमेंशनल पावर्स या हाँ, स्पिरिट, हाँ, उसको आप ये बोल सकते हैं, जो क्वांटम हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, प्लेसेबो इफेक्ट्स है, वो सब के थ्रू वो हीलिंग कर रहे हैं, और कुछ उसका प्रभाव हो जाता है। और मेरे को लग रहा है कि आजकल जो न्यूक्लियर मेडिसिन भी आ रहा है ना, अच्छा, उसके थ्रू भी कुछ कर रहे होंगे, जो डीएनए म्यूटेशन। पर प्योर साइंस या मेडिकल लेवल पे, इस फिजिकल वर्ल्ड पे ही है, फिजिकल लेवल पे हो रहा है, जो डीएनए को डीएनए हीलिंग बोल सकते हैं उसको। हाँ, मैंने डीएनए हीलिंग के नाम भी सुना है आजकल बहुत। और डीएनए एक्टिवेशन वो मेडिटेटर्स यूज करते होंगे वो वर्ड को। ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन अध्यात्म सबसे ऊपर है, हाँ, ये हमें समझना होगा। अभी
एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि क्या आत्मा समय से पार है? क्योंकि देखिए कहते हैं, एक तरफ अध्यात्म कहता है आत्मा कालातीत है, राइट, और विज्ञान क्या कहता है, वो टाइम डायमेंशन की बात कर रहा है, वो फिर क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा है, टाइम डायलेशन की बात कर रहा है ना। तो ये सब चीजें विज्ञान बात कर रहा है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि वो समय से पार है, कालातीत है। तो हाँ, दोनों को किस तरीके से मतलब समझाएंगे? अध्यात्म ये बोल रहा है कि अविनाशी है आत्मा, तो इस समय से परे चला गया वो। लेकिन उसका जो जो सत्य है उसको जानने के लिए तो बापूजी के पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि आत्मा भी कालातीत नहीं रहता है, क्योंकि वो जो समय है, वो समय जो शब्द है वो विज्ञान का है, और काल जो शब्द है वो आध्यात्म का है। काल का अर्थ बहुत विस्तार है। काल मतलब क्या हो गया? काल का एक अर्थ समय है, काल का एनर्जी भी हो सकती है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। बापूजी क्या बोलते हैं? काल मतलब समय, काल मतलब गति, काल मतलब पावर। तीनों चीज को काल समझाता है। ये समय किसका समय? ब्रह्मांड का समय। गति किसका गति? प्रकृति का गति है। और ये काल जो पावर, पावर किस? रचयिता का पावर है। अब आत्मा क्या प्रकृति से ऊपर जा सकता है? आत्मा क्या रचयिता के ऊपर जा सकता है? तो वो तो जाना उसके लिए मुश्किल है ना। और समय से परे तभी तो होगा जब प्रकृति से ऊपर जाएगा, जब रचयिता से ऊपर जाएगा, तभी वो कालातीत होगा, काल से अतीत होगा। नहीं तो कैसे कालातीत होगा? तो इसलिए जो ज्ञान है इनका भी, जो वेद शास्त्र का ज्ञान है, वो उसी आत्मा को बोलते हैं कि जो ब्रह्म को रियलाइज कर लिया, जो ब्रह्म समान बन गया, वो कालातीत है। सारे आत्मा कालातीत नहीं हो सकते हैं, नहीं तो विसर्जन के समय में सारे आत्मा तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसीलिए जो अविनाशी है, जैसे कोई बापूजी बताते हैं कि कोई जो क्या है, महाशिव कैटेगरी के हैं आत्मा, कोई परम महाशिव कैटेगरी के आत्मा है, वो इस ब्रह्मांड में आ गए और उसको रियलाइज हो गया है, और विसर्जन के टाइम पे वो पहले ऊपर चले जाएंगे, वो कालातीत बन गए। सारे आत्मा कालातीत नहीं होंगे, उसका तो ऊर्जा समय का कनेक्शन हर डायमेंशन के हिसाब से अलग 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 हो जाएगा। ये बहुत विस्तार टॉपिक है। हाँ। तो मतलब ना इसमें अध्यात्म पूर्ण तरीके से समझ पाया हाँ, है, हमारे वेद और मैं कह सकती हूँ विज्ञान तो जानता ही नहीं। और हमारे जो वेद शास्त्र में जो अध्यात्म है वो भी लिमिटेड है। उसको तो बापूजी ने बहुत विस्तार से बताया। शिव महाशिव परम महाशिव का वीडियो देखना पड़ेगा। टाइम स्केल कैसे चेंज हो रहा है। हम जब टाइम स्केल साइंस में कहते हैं, विज्ञान में ये काल का स्केल है। जैसे हम महाशिव के पास गए तो वहां तीनों चीज चेंज हो गया। एक तो समय तो चेंज हुआ, उसके साथ आत्मा की पावर भी चेंज हो गया, मतलब कला भी चेंज हो गया, कला भी चेंज हो गया, और गति भी चेंज हो गया, सब कुछ, स्पीड भी चेंज हो गया। टाइम स्पेस स्पीड हर डायमेंशन में चेंज हो रहा है। हम जब काल की गति कहते हैं ना, वो टाइम स्पेस स्पीड को ही बताता है। वो विज्ञान तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता है। विज्ञान ज्यादा कहाँ तक पहुंचा है? विज्ञान ज्यादा से ज्यादा टाइम डायलेशन क्या है, विज्ञान के मतलब में टाइम डायलेशन क्या है, वो सिर्फ समय को मेजर कर रहा है, वो गति को मेजर नहीं कर पा रहा। तो फोर्थ डायमेंशन टाइम जिस तरीके से कहा जाता है, वो किस दृष्टिकोण में वो समझाता है? वो इसलिए समझा रहा है, जैसे ये जो टाइम डायलेशन का ज्यादा पॉपुलैरिटी आया आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद, क्योंकि वो आकाश तत्व को जान नहीं पाते थे। वो इसीलिए क्या बोले, जो कर्वेचर जो स्पेस में होने लगा, उन्होंने बताया जो कर्वेचर हो रहा है, जहां ग्रेविटी जितना ज्यादा है, टाइम स्पेस कर्वेचर क्रिएट होगा, क्योंकि वो स्पेस को समझ नहीं पा रहे हैं। स्पेस है क्या, आकाश तत्व है क्या, लेकिन टाइम को समझ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कंबाइंड पैरामीटर लिया, टाइम स्पेस। बोले कि टाइम स्पेस कंबाइंड है, टाइम को हम स्पेस से अलग नहीं कर पाएंगे। ये बात सही भी है। तो उन्होंने टाइम स्पेस को कंबाइंड करके एक पैरामीटर लिया, इसलिए टाइम को उन्होंने फोर्थ डायमेंशन किया, है ना, क्योंकि उतना वो थोड़ा मेजर कर पा रहे टाइम स्पेस बेंड हो रहा है, स्पेस को समझ नहीं पा रहा है वो, क्योंकि आकाश तत्व को मानता ही नहीं है। इथर एलिमेंट्स नलिफाई कर दिया साइंस। तो आई थिंक इसको समझना है तो बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। ये तो बहुत डीप टॉपिक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो घंटों लग जाएगा। और मुझे लगता है ये इससे भी ज्यादा, समझने से भी ज्यादा अनुभव का विषय है। हाँ, क्योंकि अगर मैं एक जगह पे बहुत एक पढ़ रही थी, एक बात बहुत अच्छी थी कि आप जितना मर्जी समझाते जाओ, सामने वाला समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस स्थिति पर पहुंचा नहीं है, उसकी आत्मा उस स्थिति पे पहुंची नहीं, इसलिए आपकी बात को वो समझेगा। बेसिकली आप देखें, विज्ञान भी खुद क्या बोल रहा है, आइंस्टाइन का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका क्या मतलब, अपेक्षिक है। अपेक्षिक मतलब हम रियलिटी को नहीं जान रहे हैं, हम
एक हम जो जो भी देख रहे हैं सब कुछ रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। विज्ञान अभी जो भी देख रहा है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टाइन का थ्योरी भी आइंस्टाइन खुद कह रहे हैं कि मैं भी जो बता रहा हूं वो भी रिलेटिव है। मतलब हम उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, डुअलिटी में है। Right. वो खुद बोल रहे हैं, बोला कि मेरे को भी सत्य पता नहीं है, हम उसी को सत्य मान रहे हैं, एब्सोल्यूट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो जो अल्टीमेट क्या है, वो तो जैसे हम जिसको माया कह रहे हैं, एक्चुअली माया क्या है? कोई माया वाया कुछ नहीं है। हमारी जितनी समझ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। हम जितने अंदर जाते जाएंगे वो हम एब्सोल्यूट के नजदीक जाएंगे। हम उस सत्य, परम सत्य तक जाने के लिए हम आधा सत्य के थ्रू धीरे धीरे जाना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा सत्य होगा, फिर 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा। ये रिलेटिविटी है। तो हम इसको पूरा झूठ भी नहीं कह सकते। हम इसको समझेंगे तो फिर ऊपर वाला को समझेंगे, ऊपर वाला को जब समझेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि नहीं ये गलत है। जब हम फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ये, इसलिए ये जर्नी है। हम एब्सोल्यूट तक पहुंचने के लिए जर्नी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, मैं यहाँ तक यही समझाना चाहूंगी कि अभी अगर अध्यात्म और विज्ञान की हम बात करें तो अध्यात्म आपकी एक भीतर की यात्रा है। जैसे भैया ने कहा, जितना जितना आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपके पैरामीटर्स बदलते जाएंगे हर चीज के। और अगर हम विज्ञान की बात करें, वो केवल और केवल बाहरी जगत को ही देख रहा है और उसकी संभावना ही बता रहा है। अभी बस आखिरी में यही मैं भैया द्वारा ये संदेश यूथ तक भी, क्योंकि आज यूथ विज्ञान को ज्यादा स्टडी कर रहा है, उसको ज्यादा मानता है, एक आखिरी अल्टीमेट मैसेज जो आप देना चाहेंगे, जो अध्यात्म और विज्ञान के बीच में तर्क करते हुए कुछ आगे इस यात्रा पे जा रहे हैं, कोई उलझे हुए हैं, कोई अटके हुए हैं या भटके हुए हैं, उसके लिए कोई मैसेज? एक्चुअली क्या है कि जो आज के युवा जो है, युवा में फर्स्ट क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, एथिक्स एंड मोरालिटी। जब तक उनके अंदर एथिक्स मोरालिटी नहीं आएगा वो बाहर की दुनिया में ही भटकते रहेंगे। और आध्यात्म के आने के लिए पहला ही स्टेप है एथिक्स मोरालिटी, और सेकंड है उनके अंदर ये एक इच्छा जागृत होना चाहिए कि मुझे परम सत्य तक पहुंचना है। तभी वो इस जगत में घुसेंगे। और ये तो इन्फाइनाइट वर्ल्ड है, ये एंडलेस है नॉलेज। यहाँ पर एक बार इसके अंदर एंटर करेंगे तो इसका एंड ही नहीं है। सही। तो चलिए बताइएगा कैसे लगी आज की वीडियो। मुझे तो बहुत मजा आया चर्चा करने में। आपको कैसा लगा एपिसोड, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे प्लेलिस्ट है भैया की, बहुत सारी वीडियोस करी है। आज ही हमने एक वीडियो भी अपलोड करी है, आप जरूर देखिएगा भैया की, जिसके अंदर उन्होंने कहा योग नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, उसका कारण समझने के लिए आज ही उनके साथ एक हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ था, वो हमने रिलीज किया। जरूर देखिएगा और भीतर जाइए इस ज्ञान में और उतरिए, और बहुत मजा आएगा। और आशा करती हूँ आपको ऐसी और वीडियोस पसंद आएगी। जरूर कुछ प्रश्न होंगे तो डालिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करिए। आपका सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भैया। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।